है ना, वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपने न्यूटन का नाम सुना है, जिन्होंने जिन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, जिन्होंने ये कहा था कि एप्पल 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 जब गिरता है तो वो जमीन की तरफ गिरता है। एप्पल पेड़ से गिरा था जमीन पर, है ना, तो किस लिए गिरा था? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने उसको हाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ खींचा एप्पल को। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ देखो पानी रूट से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया ये लाइन का मतलब? यस मैम। अच्छे से समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस यस मैम। मैम। किसी को कोई डाउट जाइलम वेसल्स में? चलो, अब नेक्स्ट देखो जाइलम ट्रैकीज। सब लोग बोलो जाइलम ट्रैकीज। जाइलम ट्रैकीज। तो हाँ, तो जाइलम ट्रैकीज कैसे हैं? नॉन लिविंग है। यस देखो, मैम। यस मैम। नॉन लिविंग है, इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? खींचे हुए, है ना। आप किसी चीज को पकड़ के खींच दो, उसको बोलते हैं इलोंगेट करना किसी चीज को, है ना। और फिर देखो बाद में लिखा है पॉइंटेड, मतलब चौकीले होते हैं, मतलब इन जो टिप्स होती हैं वो काफी पॉइंटेड होती हैं। ठीक है, तो क्या क्या है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे नॉन लिविंग हो गया, इलोंगेट, हाँ, इलोंगेटेड है और पॉइंटेड है। सब लोग बोलो साथ में, क्या क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स? नॉन लिविंग, elongated and pointed. पॉइंटेड, वेरी गुड। अब देखो, अभी आपने यहाँ इससे पहले जाइलम वेसल्स पढ़ा था, कोई पेज टर्न नहीं करेगा। सब लोग ये बताओ, जाइलम वेसल्स में आपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था? वो नॉन लिविंग था, है ना, ट्यूबुलर था, यस मैम। ट्यूबुलर था, और उसके दोनों साइड के एंड्स खुले हुए थे, है ना, और वो कंटिन्यूअस चैनल बनाया था। यस अब ट्रैकीज को देखो, क्या क्या ये भी नॉन लिविंग है, यस मैम। मैम इलोंगेट इलोंगेटेड है और पॉइंटेड है। pointed ends. तो सिमिलर क्या है दोनों में? तो जाइलम वेसल और ट्रैकीज में Non सिमिलैरिटी क्या? living. नॉन लिविंग, वेरी गुड। Non अब इसके बाद देखो क्या दिया, अलोंग विद जाइलम वेसल्स ट्रैकीज आल्सो कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। मतलब वेसल और ट्रैकीज दोनों का सेम काम है। काम क्या है उन दोनों का? वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन। तो एक और सिमिलैरिटी मिल गई वेसल्स और ट्रैकीज में, मिल गई ना? yes ma'am. हाँ, अब देखो जाइलम फाइबर्स है, ये भी थिक वॉल्ड है ना। अब आपने जब जाइलम वेसल्स पढ़ा था, तो वहां पे भी थिक वॉल पढ़ा था ना सबने। Yes ma'am. तो आप क्या कह सकते हो, जाइलम फाइबर्स भी जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। Thick wall. और सिर्फ जाइलम फाइबर्स का ही काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जो जो कंडक्शन जो प्लांट में चल रहा है, प्लांट को ताकत देना, स्ट्रेंथ देना, उसको बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, यस मैम। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब क्या हुआ? ताकत देना प्लांट को। आप पानी पीते हो, खाना खाते हो, आपको ताकत मिलती है उससे। तो वैसे जो फाइबर्स होते हैं उनका काम होता है प्लांट्स को ताकत देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। ठीक है, यस मैम। अब देखो यस मैम। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा, है ना। अब देखो यहाँ पे एक सब बोलो, नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लो ये चीज वहां ब्रैकेट में, जाइलम फाइबर्स भी नॉन लिविंग होते हैं। अब देखो जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, ये क्या है? लिविंग सेल्स है। ये खाली यही ऐसे जाइलम के सेल्स हैं जो लिविंग हैं। अच्छे से उसको बॉक्स बना लो कि सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, और बाकी सारे जाइलम के सेल्स क्या हैं? नॉन लिविंग है। ठीक है, Yes ma'am. और इनका काम क्या होता है? स्टोरेज का। क्या क्या काम होता है? स्टोरेज का। जो मिनरल्स आ रहे हैं रूट से स्टेम्स के पास, लीव्स के पास, तो ये जो जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं ये लीव्स की सरफेसेस पर होते हैं।
आपने ये सुना है कि जो खाना कहाँ बनता है, लीफ की सरफेस पे बनता है ना। Yes, ma'am. तो जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लीफ की सरफेस पे होता है, और वो जो पानी मिनरल्स आ रहा है लीफ तक उसको स्टोर करता है। समझ गए? तो अब आप नीचे जरा सा फिगर्स देखो सब लोग, पहले जाइलम वेसल्स के देखो फिगर। तो जाइलम वेसल जो ये आपको ट्यूब जैसा दिख रहा है, Yes, ma'am. ट्यूब जैसा बना है, उसमें देखो स्पाइरल जैसा स्पाइरल बना हुआ है ना। स्पाइरल 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 से एक शेप बना हुआ है। Yes, ma'am. तो वो उस ट्यूब के शेप को मेंटेन रखता है। जब वो पानी उसमें ट्रांसफर कर रहा होता है, पानी जा रहा होता है, तो वो उसके शेप को मेंटेन कर रहा होता है। इसमें देखो यहाँ लिखा है स्पाइरल थिकनिंग ऑफ लिग्निन, है ना। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन भी नॉन लिविंग सेल का सब्सटेंस होता है। ठीक है, लिग्निन कैसा है? नॉन लिविंग है। समझ रहे हो? Yes, ma'am. अब इसके इसके बाद नेक्स्ट देखो जाइलम ट्रैकीट्स है ना। तो Yes, आपने ma'am. जाइलम ट्रैकीट्स का क्या पढ़ा था? ये इलोंगेटेड होते हैं, मतलब खिंचे हुए होते हैं, खिंचा हुआ है ना। और ये भी लिखा था कि पॉइंटेड होते हैं। अब देखो इनकी टिप्स पॉइंटेड Yes, ma'am. इनकी टिप्स जो होती है वो पॉइंटेड होती है ना, पॉइंटेड होती है। और फिर देखो जाइलम फाइबर्स, इनके थिक वॉल्ड होते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। और जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये लीफ की सरफेस पे रहता है Yes, ma'am. ना। Yes, तो ma'am. समझ में आ गई जाइलम सबको पूरा? Yes, ma'am. तो चलो अभी एक बार पूरा रिवाइज करते हैं जाइलम के सारे सेल्स को। ठीक है, सब कोई बुक नहीं देखेगा, सब लोग अपने आप से सोचो पहले। जाइलम के चार सेल्स हैं, क्या क्या है नाम बोलो सब लोग। जाइलम वेसल्स, Xylem vessel, xylem ट्रैकीट, trachea, xylem Trachea, fiber, जाइलम फाइबर, xylem parenchyma. पैरेन्काइमा। चलो वेरी गुड। अब हम मुझे सब लोग जाइलम वेसल्स के, हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? Voice was not. क्या कह रहे हो? अभी आ रही है? Yes, ma'am. अच्छा सुनो, जिसको आवाज ना आया करे वो अपना नाम बता दिया करो एक बार, तो एक बार हम चेक कर लिया करें कि वो कनेक्टेड है कि नहीं इसमें अभी। ठीक है, जिसको आवाज नहीं है अपना नाम बोल दिया करो एक बार। अभी आ रही है ना सबको? Yes, ma'am. चलो अब हम लोग रिवाइज करते हैं। पहले जाइलम वेसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। पहला सबसे क्या कैरेक्टरिस्टिक था उसका? कि वो थिक वॉल्ड है। नेक्स्ट क्या है? Ma'am, not Tubular ma'am, cells. Tubular नॉन cells. लिविंग है। Non-living. long. Tubular ट्यूबुलर है। cells. Yes, ma'am. Ma'am, long. और इनके जो दो ओपन, वेरी गुड। Their both ends are open. और ये They are joined from one. They are joined from one end to end. तो सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सबको जाइलम वेसल्स अब याद रहेगा कि क्या Yes, क्या ma'am. था? Yes, ma'am. सब लोग खाली ना देखो क्या क्या किया करो जब आप लोग पढ़ा करो, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जैसे थिक वॉल्ड अंडरलाइन कर लो, नॉन लिविंग अंडरलाइन कर लो, लॉन्ग है, ट्यूबुलर है। तो ये सब जो छोटे छोटे वर्ड्स याद रखोगे ना, तो जब आप लोग आंसर्स लिखोगे एग्जाम्स में तो आप लोग स्टेटमेंट्स फॉर्म कर सकते हो। आपको पूरा पूरा रटने की जरूरत नहीं है ये पूरा पैराग्राफ, है ना। पैराग्राफ नहीं रटना है किसी को भी, आप छोटे छोटे वर्ड्स याद रखो, आप सेंटेंस आराम से फॉर्म कर लोगे। अब देखो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये भी था, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. ठीक है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब समझ में आ गया था ना सबको? Yes, ma'am. हाँ। अब नेक्स्ट देखो जाइलम ट्रकीट। चलो आपको कौन बताएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स? प्रगति आप बताओ। Ma'am, they are non-living, elongated and pointed ends, and along अच्छा, and श्लोक आप बताओ। श्लोक आप Ma'am, सुन रहे हो? xylem trachea का? Yes, ma'am. जाइलम ट्रकीट का आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, क्या क्या आपने पढ़ा अभी? It's non-living and elongated and pointed and वेरी गुड। राजवीर अब आप बताओ, जाइलम वेसल्स क्या बताओगे लेकिन बिना Ma'am, पीछे xylem पलटे? vessels. हाँ फिर से बता दो जाइलम वेसल्स के। Ma'am, they are thick-walled.
वेरी गुड, Ma'am, non-living, वेरी गुड, and they have tubular cells, वेरी गुड. and they are and the both sides are open. वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया. अब चलो, अब मृत्युंजय आप हो ना प्रेजेंट? मृत्युंजय आप सुन रहे हो? मैम मृत्युंजय नहीं है. धैर्य है यहाँ पे? No, नो ma'am. मैम. तो नो कौन है मैम. खाली? धैर्य तो कौन है खाली? श्लोक है, प्रगति है, राजवीर है, बस. Ma'am, Yes, ma'am. पांच है. चलो ठीक. कौन है? अरे अच्छा सॉरी यार. अनुष्का. अच्छा मेरा भी नाम है अनुष्का. कौन है अनुष्का? ओह, मुझे पता नहीं चला. चलो मैं आपका भी हमने आपका नाम ही नहीं लिखा था अभी तक. सॉरी. चलो अनुष्का. चलो अनुष्का आप बताओ बच्चे ट्रैकीज का. हम्म. 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 हाँ, वेरी गुड. तो जो ये कंडक्शन है वाटर और मिनरल्स का, ये जाइलम वेसल्स और ट्रैकीज दोनों करते हैं. ठीक है. तो अब Yes, बताओ ma'am. जाइलम फाइबर्स का. बताओ कोई जन. कौन बताएगा जाइलम फाइबर्स का? They are thick wall cells and mechanical support. मैकेनिकल And they are सपोर्ट. moving also. चलो सबको आ गया. मैकेनिकल सपोर्ट मतलब जान रहे हो ना, स्ट्रेंथ होती है, ताकत देना उसको. Yes, ठीक है. अब पैरेंकाइमा का काम क्या हो गया? ये स्टोर करता है कहाँ पर? लीव्स की सरफेस पर. पैरेंकाइमा लीफ की सरफेस पर होता है. It is ठीक also है. part of system that क्या कह रहे हो? किसी ने कुछ कहा अभी? आगे श्लोक क्या हो गया बच्चे? Ma'am, बोलो. I have said. क्या बोला? बोलो. Ma'am, I was saying that it is क्या बोल रहा है? अच्छा लग रहा है श्लोक सबसे नटोरियस है हमारी क्लास में, है ना? चलो. बोलो. हम कह रहे हैं श्लोक सबसे नटोरियस है क्लास में. अच्छा चलो, अभी आप लोग को पढ़ाएंगे हम, श्लोक को भी जान जाएंगे ना. श्लोक बहुत शरारती है. देखो सब एग्री कर रहे हैं. श्लोक आप शरारती हो. देखो श्लोक आप बोलेगा ही नहीं. चलो अब फ्लोएम स्टार्ट करें. छोटा सा टॉपिक है, फ्लोएम खत्म कर लेते हैं खाली. ठीक है. okay. देखो आपने जाइलम पढ़ा. जाइलम क्या था? वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन. इसको हम Yes, वैस्कुलर ma'am. सिस्टम बोले थे. हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, वैस्कुलर सिस्टम और कंडक्टिंग सिस्टम. Yes, तो ma'am. जाइलम क्या था? वैस्कुलर सिस्टम था. वैसे ही फ्लोएम जो है ये कंडक्टिंग सिस्टम है. ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑर्गेनिक फूड, है ना? Yes, ma'am. फूड का कंडक्शन फ्लोएम का काम होता है. और फूड कहाँ पे बनता है? लीफ की सरफेस पर. आप जानते हो ना, फूड फोटोसिंथेसिस से बनता है. Ma'am. फूड किससे बनता है? Yes, ma'am. फोटोसिंथेसिस से. Photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस लीफ की सरफेस पर होता है. Yes, ma'am. तो जो फूड है वो मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? लीफ पर होता है, उसकी सरफेस पर होता है. जैसे जाइलम्स के 4 सेल्स थे. क्या क्या थे? फिर से रिपीट करो. वेसल्स, ट्रैकीज, Xylem vessel drive. Fibers. हाँ. Parenchyma. वेरी गुड. उसी तरह फ्लोएम के भी 4 सेल्स हैं. देखो क्या क्या है. फ्लोएम वेसल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. खाली बताओ नया क्या है यहाँ पर? कौन सा नया वर्ड लग रहा है? Companion cell. कंपेनियन. अब देखो बहुत इजी है. अब देखो जैसे आपने कंपेयर करके पढ़ा था जाइलम के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे ही हम फ्लोएम के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कंपेयर करके. ये देखो जब आपने जाइलम फाइबर्स पढ़ा था तो आपने क्या कहा था? ये थिक वॉल्ड है और मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं.
जब जाइलम फाइबर पढ़ा तो क्या बोला, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। वैसे ही जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ये भी मैकेनिकल सपोर्ट ही करते हैं। सुन रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जैसे आपने जाइलम पैरेन्काइमा में पढ़ा था कि ये स्टोरेज का काम करते हैं, वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो भी स्टोरेज का ही काम करते हैं। ठीक है, तो Yes, ma'am. हमारा फ्लोएम सॉर्टेड, क्योंकि ये दोनों सेम है बिल्कुल जाइलम से, कोई नया फीचर नहीं है ना। मेन हमको पढ़ना है फ्लोएम वेसल्स और कंपेनियन सेल्स। ठीक है, सुन रहे हो सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो क्या है, फ्लोएम वेसल्स को हम सीव ट्यूब्स भी बोलते हैं। हाँ, इनको हम सीव ट्यूब्स बोलते हैं। और जो फ्लोएम होते हैं ये लिविंग होते हैं। ये जो फ्लोएम्स होते हैं ये लिविंग होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। सुन रहे हो? देखो ऐसे समझो, हम बता रहे हैं, सुनो हम बता रहे हैं जाइलम में क्या पढ़ा था। जाइलम में लिविंग क्या था, खाली पैरेन्काइमा लिविंग था, है ना। हाँ, तो वैसे और बाकी सारी सेल्स नॉन लिविंग थी। तो वैसे फ्लोएम की सारी सेल्स लिविंग है, लेकिन जो फ्लोएम फाइबर है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इसीलिए वो नॉन लिविंग है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो देखो हम फ्लोएम वेसल्स को सीव ट्यूब्स भी कहते हैं। सुनाए, समझ में आ रहा है सबको? हेलो। तो कैसे होते हैं सीव ट्यूब? देखो यहाँ फिगर बना हुआ है, सब लोग देखो, फ्लोएम शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ सीव ट्यूब दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, आप ma'am. जरा उस फिगर को देखो, ये कैसे शेप्स में दें। थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप जानते हो? Yes. हाँ, तो देखो शेप्स देखो सारे सिलेंड्रिकल जैसे बने, जो रेड कलर का बना हुआ है। Yes, देख ma'am. रहे हो? हाँ, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा लिखा हुआ है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा है, वो लिविंग होता है ना। Yes, ma'am. तो जो फ्लोएम वेसल्स यानी सीव ट्यूब्स हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं और अरेंज्ड होते हैं एंड टू एंड। मतलब एक एंड से दूसरा सीव ट्यूब जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है। जैसे आपने जब जाइलम वेसल पढ़ा था तो हमने क्या बताया था, एक ट्यूब दूसरे ट्यूब से कनेक्टेड है, बताया था ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वैसे सीव ट्यूब जो होता है वो एक ट्यूब जो रहता है वो दूसरे ट्यूब से कनेक्टेड रहता है। आप जरा ये लाइन पढ़ो, कहाँ गई, कि थिन वॉल सेल्स अरेंज्ड एंड टू एंड। मिला सबको? ये लाइन रीड करो, दे आर सिलेंड्रिकल, थिन वॉल लिविंग सेल्स अरेंज्ड एंड टू एंड। मिला? Yes, ma'am. अब देखो नेक्स्ट लाइन सब लोग रीड करो एक बार, अपने आप से रीड करो। लाइक जाइलम वेसल्स दे फॉर्म कंटिन्यूअस चैनल्स। पढ़ा था वेसल्स में कंटिन्यूअस चैनल्स बनाते हैं, Yes, ma'am. याद आ रहा है? Yes, ma'am. लेकिन जाइलम वेसल्स की एंड जो रहती थी वो खुली रहती थी, है ना। लेकिन इनकी जो एंड्स है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब क्या होता है, होल्स बने रहते हैं छोटे छोटे। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, होल्स, छेद रहता है छोटा छोटा। समझ रहे हो? उनको हम सीव पोर्स कहते हैं। देखो आपके डायग्राम में कहीं सीव पोर्स मेंशन है? Yes, ma'am. इन्हीं को हम परफोरेशन बोलते हैं। जैसे कि जब आपने, हाँ, सीव पोर्स को हम परफोरेशन बोलते हैं। ये जो वर्ड परफोरेटेड लिखा हुआ है ना, ये इसी के लिए लिखा हुआ है। परफोरेटेड का मतलब होता है छेद, यहाँ पोर भी छेद ही है सारा। ठीक है? Yes, ma'am. और जिसमें वो सारे पोर्स बने हुए हैं, देखो वो प्लेट जैसा बना है। देखो सबसे टॉप पे मेंशन किया गया है सीव प्लेट्स, मिला?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो लास्ट लाइन पढ़ो, सच एंड वॉल्स आर कॉल्ड एज फीस प्लेट्स। मिल गया? Yes, ma'am. तो क्या है, फ्लोएम जो रहता है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है? मेनली शुगर का। शुगर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? ग्लूकोज है, शुगर ग्लूकोज है कि नहीं? ग्लूकोज, आप फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाते हो, तो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का वो शुगर है। और ये मीजोफिल, देखो एक नया वर्ड आप लोग पढ़ रहे हो अभी, सिंथेसाइज्ड ना मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। मीजोफिल सेल्स का किसी को मतलब पता है क्या होता है? कोई बताएगा? बता, किसी को? हेलो, तो देखो मीजोफिल सेल्स जो रहता है वो प्लांट का सबसे अपर पार्ट कह रहे, सॉरी, लीफ का सबसे अपर पार्ट होता है। मतलब लीफ की जो सरफेस रहती है उसको मीजोफिल बोलते हैं। उसी पे फूड सिंथेसाइज होता है, उसी पे फोटोसिंथेसिस होता है। Okay. ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, जैसे लीफ, देखो लीफ ग्रीन रहती हैं, उसी पे सन की लाइट पड़ती है, उसी पे फोटोसिंथेसिस होता है और उसी पे फूड बनता है। ठीक, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. सबको नींद आ रही है ना? No, ma'am. दोपहर का टाइम है। सो मत जाना प्लीज। चलो ठीक। हाँ, तो ये देखो, तो जो लीव्स है, लीव्स के सरफेस पे खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस से। तो ये जो खाना बन रहा है ये फ्लोएम के थ्रू बाकी सारे नॉन ग्रीन पार्ट्स जो हैं, मतलब जैसे स्टेम्स हो गया, स्टेम्स पे जाएगा, ब्रांचेस पे जाएगा, रूट्स तक जाएगा। तो ये कंडक्शन कौन कर रहा है? फ्लोएम करा रहा है। Yes, ma'am. फूड का कंडक्शन कौन करा रहा है? Flowing. फ्लोएम करा रहा है। Flow. अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है कंपेनियन सेल्स। मिला सबको? Yes, ma'am. ये अच्छा, ये लाइन पढ़ो, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? ये जो रेड कलर का बोल्ड लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स क्या है? तो बताएगा सोर्स क्या है? हेलो, कोई बताएगा सोर्स क्या है? नहीं पता, ये श्लोक है ना? हेलो मैम हम क्यों करेंगे? अच्छा, तुम नहीं हो? हेलो हाँ, तुम एक्टिव हो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। मैम हम कुछ करेंगे? अच्छा चलो, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो, हेलो, सब लोग सुन रहे हैं ना? यस मैम। ये जो कंडक्शन है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। यहाँ पे सोर्स जो है वो मीजोफिल सेल है, जहाँ पे आपने खाना को बनाया है। ठीक है, ये जो मीजोफिल सेल है लीफ पर, जहाँ आपने फूड का फॉर्मेशन किया है, इसको हम सोर्स कहते हैं। और सिंक वो होता है जहाँ तक खाना हम पहुँचाते हैं। ठीक है, अब समझ में आया इसका मतलब? समझ में आ रहा है? अभी आ रही है? Yes, ma'am. हेलो, अभी आ रही है? अभी देखो, अभी आई? अब अभी आई? तो देखो, ये जो यहाँ पे कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक है, यहाँ पे जो सोर्स है इसका मतलब होता है मीजोफिल सेल्स, जहाँ पे आपने खाना को बनाया है, जहाँ पे आपने फूड का फॉर्मेशन किया है फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, Yes, ma'am. इस ये है सोर्स। और सिंक क्या हुआ? जहाँ से खाने को बना के आपने पहुंचाया है, जैसे स्टेम्स, बाकी ब्रांचेस, रूट्स, आपने जहाँ तक खाने को पहुंचाया है वो सिंक है। अब समझ में आया सोर्स और सिंक का मतलब? Ma'am. समझ में आया सोर्स और सिंक का मतलब? Yes, ma'am.
किसी कंफ्यूजन है सोर्स और सिंक्स में तो बता दो, अभी क्लियर कर दे। बोलो। No, ma'am. हेलो, सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. क्या नहीं क्लियर हुआ बताओ। अच्छा, ये सोर्स और सिंक वाला अभी भी क्लियर नहीं समझ में आया? देखो, ये जो सोर्स है ये है मीजोफिल सेल, जहाँ पे खाने का फॉर्मेशन किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस से। मीजोफिल सेल्स जो है वो लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है ना। आप वहां पे खाने को बना रहे हो फोटोसिंथेसिस से, तो वो सोर्स है। और आप उसका कंडक्शन कराते हो सिंक तक, मतलब क्या, स्टेम्स, रूट्स, ब्रांचेस। तो जब वो वहां तक पहुंच रहा है उसको हम सिंक कहते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. अब समझ में आया? तो यहीं पे लिखा है कि फ्लोएम का काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स, मतलब मीजोफिल सेल्स से सिंक तक पहुंचाना। तो आप अगर चाहो तो अपनी बुक में मेंशन कर सकते हो, सोर्स का मतलब है मीजोफिल सेल जहां पे आपने खाने को बनाया है। ठीक, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो, कंपानी सेल्स क्या हो गया कि ये सीव ट्यूब्स का हेल्प करता है। सीव ट्यूब्स क्या थे? फ्लोएम वेसल्स, अभी पढ़ा ऊपर। सीव ट्यूब्स क्या है? फ्लोएम वेसल्स है ना, फ्लोएम वेसल्स। तो ये क्या करते हैं? लोडिंग और अनलोडिंग। लोडिंग का मतलब खाने को लोड करना और खाने की अनलोडिंग करना। जैसे मान लो इस टाइम खाने के सारे वैन्स वगैरह जाते हैं, तो वो लोड होकर के जा रहे हैं। और जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं तो हम सारे खाने को निकाल करके बांट देते हैं, है ना। तो लोडिंग मतलब क्या? जैसे मीजोफिल सेल्स पे खाने खाने की लोडिंग हुई, तो कंपेनियन सेल्स वहां से खाना लेकर के जा रहा है कहाँ पर? सारे ब्रांचेस, स्टेम्स, रूट्स तक जा रहे हैं और वहां जाकर के खाने की अनलोडिंग कर देता है, मतलब सारे खाने को उतार देता है, दे देता है जिसको चाहिए रहता है। अब समझ में आया कंपेनियन सेल्स का रोल क्या होता है? Yes, तो समझ में आया फ्लोएम सबको? yes, ma'am. अच्छे से समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. तो चलो अब मुझे जरा ये बताओ, कौन कौन से आप लोग प्रेजेंट है ना। अब मुझे जरा ये बताओ, हेलो Yes, ma'am. अनुष्का आप सुन रहे हो? अनुष्का आप सुन रहे हो? हाँ, चलो आप मुझे बताओ कि फ्लोएम फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ मुझे, फ्लोएम फाइबर्स के। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बस। हाँ, फ्लोएम फाइबर्स क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या है? फूड स्टोर करना। प्रगति आपको पता है ना फ्लोएम Yes. फाइबर्स और पैरेन्काइमा का रोल? Yes, ma'am. श्लोक आपको? श्लोक श्लोक सुन नहीं रहा है। तुम कहाँ हो यार? हेलो। हाँ, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि फ्लोएम फाइबर्स का रोल बता दो मेरे को फटाक से। मैम फ्लोएम फाइबर्स का निकालो मैम, फ्लोएम पैरेन्काइमा का। चलो फ्लोएम पैरेन्काइमा का ही बता दो भाई, बताओ। वेरी गुड राजवीर, वेरी गुड राजवीर, आपको पता है फ्लोएम फाइबर्स और पैरेन्काइमा का रोल? यस मैम। बता दीजिए फट से आप। मैम आर थिक वॉल क्या सेल बोलो? एंड प्रोवाइड, मैम फ्लोएम फाइबर आर थिक वॉल सेल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। हाँ, पैरेन्काइमा? मैम आर ओनली लिविंग सेल, they perform storage function. वेरी गुड। तो ये फ्लोएम सबको समझ में आ गया। फ्लोएम वेसल्स को आप और कौन नाम से बोलते हो? बताओ सब लोग एक साथ। फ्लोएम वेसल को और किस नाम से बोला जाता है?
सी सीव ट्यूब। तो ये बिल्कुल जाइलम वेसल जैसे ही है ना, अरेंज है एंड टू एंड, एक जैसा कंटिन्यूअस कंडक्शन कराते हैं, कंटिन्यूअस चैनल बनाते हैं वेसल्स की तरह, है ना। Yes, ma'am. तो और फ्लोएम वेसल्स की एक और खासियत क्या है, इनमें है परफोरेटेड सेल्स, जिनको आप क्या बोलते हो, सीव पोर्स, है कि नहीं। Yes, ma'am. तो अगर हम आपसे ये पूछें फ्लोएम का काम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है। और वो सोर्स क्या होगा, बताओ सोर्स क्या है उसका। Mesophyll cells. मैम Where the मेसोफिल सेल। मैम where the food is made. वेरी गुड। सिंक क्या है, To where the food Ma'am. is transported. Mesophyll cells. वेरी गुड वेरी गुड। तो ये फ्लोएम तक सबको समझ में आ गया अच्छे से, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी पूछ लो, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया। No, ma'am. अच्छा कि टेस्ट है सबका, 4 PM पे टाइम हो गया, चलो आप लोग जाओ, ठीक है। सबको समझ में आया ना। Yes, ma'am. यस मैम। मुझे बता दो, मेरे को भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो Yes, गया, सबको ma'am. समझ में आया कि नहीं। यस मैम। Yes, ma'am. समझ में आया। हम लोग चलो नेक्स्ट टाइम पे आगे से Yes, कंटिन्यू करेंगे, ओके।